तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियोन जाए इमसॉल को याद कर रहा है, इसलिए बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इमसॉल मुझे देखकर ऐसे क्यों भाग गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। और फिर तभी इनहुक को भी इन सब के बारे में बताने लगा कि पहले किडनैपिंग वाले इंसिडेंट्स के बाद से इमसॉल सिर्फ मुझे इग्नोर करती थी, लेकिन इस बारी उसने ब्लश भी किया और मुझे देखकर भाग भी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भी मुझे पसंद करने लगी है। तो तब इनहुक सियोन जाए की उम्मीद पर पानी फेरते हुए कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वह नफरत करती है तुमसे, इसलिए तुम्हें देखकर भाग जाती है। तो यह सुन सियोन जाए गुस्सा हुआ कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वही इनहुक कहने लगा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम अभी तक इमसॉल के पीछे क्यों हो। मुझे पता है कि इस वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी तुमने सिर्फ इमसॉल की वजह से लिया है, क्योंकि तुम आज भी उसी को पसंद करते हो। और फिर जब जैसे ही इनहुक को सियोन जाए के हाथ का लिखा हुआ वह सॉन्ग मिलता है जो कि उसने इमसॉल को याद करते हुए लिखा है, तो तब सियोन जाए को और ज्यादा टीज करने लगा। सियोन जाए ने काफी मना किया भी कि नहीं, तुम यह रीड नहीं कर सकते हो, लेकिन वह मानता नहीं। बाय द वे सॉन्ग टाइटल था रेन, इसलिए इनहुक और अच्छे से समझ गया कि यह इमसॉल के लिए लिखा गया है। इसलिए सियोन जाए को डांटने लगा कि अगर तुम्हारी ऐसी ही कंडीशन रही तो कहीं तुम पागल मत हो जाना उस लड़की के पीछे। और फिर समझाने लगा कि अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लो, तभी तुम इमसॉल को भुला पाओगे। लेकिन सियोन जाए ऐसा करने से साफ मना कर देता है और फिर तभी यहाँ से चला गया। और वही दूसरी तरफ हमें इमसॉल दिखाई गई, जो कि जब जैसे अपने घर के पास आई और उसे सियोन जाए जाता दिखा तो तब वो छुप जाती है और फिर काफी प्यार से सियोन जाए को जाते हुए देखती है। अब दिखाया गया कि इमसॉल अपने रूम में आ चुकी है और जब उस डेट पर मार्क कर रही थी जब सेकंड इंसिडेंस होगा, कि तभी सॉन्ग से यहाँ आ गया और बोला कि मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, क्योंकि ड्रंक होने के बाद जब तुम स्टैचू पर चढ़ गई थी तो वो वीडियो अब सब जगह वायरल हो चुकी है। तो यह सुन इमसॉल के होश उड़ गए कि फिर तो पूरी यूनिवर्सिटी मेरा मजाक बना रही होगी। थोड़ी बहुत बातों के बाद सॉन्ग से यहाँ से चला गया। इसलिए इमसॉल अपने सेल्फ डिफेंस का सामान देखने लगी और जब चिली स्प्रे को स्प्रे करके देख ही रही थी कि तभी सॉन्ग से यहाँ आ गया, जिस वजह से गलती से वह स्प्रे उसकी आईज में चला गया। इसलिए वह बेचारा तकलीफ के मारे जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन एमसॉल उसे नोटिस नहीं करती, बल्कि कहने लगी यह वाकई में एक बहुत ही बढ़िया चीज है। और वही दूसरी तरफ हमें सियोन जाए दिखाया जाता है, जो जब जैसे ही बात लेकर अपने रूम में आया तो तब उससे मिलने उसके फादर यहाँ आए और बताने लगे कि मुझे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के बारे में पता चला है जो कि तुम्हारे शोल्डर को एकदम ठीक कर देंगे, बस तुम्हें कोरिया छोड़कर दूसरे स्टेट जाना होगा। तो तब सियोन जाए बोला कि पर क्या फायदा ऐसी उम्मीद रखने का जब मुझे पता है कि मैं अब कभी स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा। तो तब वो एक न्यूज बताने लगे कि सेम तुम्हारी तरह एक फेमस टेनिस प्लेयर का भी शोल्डर खराब हो गया था, लेकिन इन डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के बाद अब वह प्लेयर एकदम ठीक है और सभी कंपटीशन भी जीतता है। इसलिए तुमको आराम से बैठकर इस बारे में सोचना चाहिए। तो यह सुन सियोन जाए मान गया कि ठीक है, मैं आपको सोचकर आंसर दे दूंगा। और फिर जब मिस्टर किम यहाँ से चले गए तो तब सियोन जाए उसी सॉन्ग को देखने लगा जो कि उसने इमसॉल को याद करते हुए लिख रखा है। और फिर वह सभी मोमेंट्स याद करता है कि कैसे मैंने खुश होकर इमसॉल को अपनी फीलिंग्स बताई थी कि मैं उसे कितना ज्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन इमसॉल ने हॉस्पिटल में मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम टाइसों को देखते हैं जो कि अपने फादर को उनके कपड़े देने आया है, यह कहते हुए कि आप घर आकर क्यों नहीं चेंज करते हो। तो तब वह बोले कि मैं घर कैसे आऊं जब अभी तक यहाँ के केस सॉल्व नहीं हुए। तो तब टाइसुंग कहने लगा लेकिन तब भी आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। इसका मतलब अब इन दोनों के बीच भी सब ठीक है, वरना पहले टाइसुंग बिल्कुल भी अपने फादर से बात नहीं करता था, लेकिन अब शायद वह सच में पूरा चेंज हो चुका है। और फिर जब जैसे ही यहाँ से जाने लगा तो तब डैड कहते हैं कि तुम भला यह क्या लाए हो। एक्चुअली यह एमसॉल की यूनिवर्सिटी जैकेट थी, इसलिए टाइसुंग समझ गया कि मेरा बैग एमसॉल के बैग से चेंज हो चुका है। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें एमसॉल
दिखाई गई जो कि सो रही थी, लेकिन उसको युनजे ने आकर उठाया और रेडी होने के लिए बोलने लगी, यह कहते हुए कि तुम अभी तक सो कैसे सकती हो, जल्दी उठो, हमें देर हो रही है। तो तब इमसॉल उठने लग जाती है, लेकिन जब जैसे ही मोबाइल चेक करती है जिसमें मैसेज आया हुआ है कि आपकी केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है, तो तब इमसॉल इस मैसेज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी और फिर युनजे से पूछती है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। युनजे ने बताया, फील्ड ट्रिप पर, तुम भूल कैसे सकती हो। और फिर जब जैसे ही उस बैग को उठाकर देखने लगी जो कि टाइसुंग के बैग से चेंज हो गया था, जिसके अंदर टाइसुंग के फादर के कपड़े हैं, इसलिए युनजे चिल्लाकर उन्हें फेंक देती है, यह कहते हुए कि आखिर यह किसके हैं। तो वही इमसॉल ने भी उन्हें फेंक दिया, यह बताकर कि ये मेरे नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हमें इन सभी स्टूडेंट की ट्रिप दिखाई गई जहाँ सब बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इमसॉल नहीं, क्योंकि वह परेशान है यह देखकर कि सियोन जाए उसके ठीक पीछे बैठा हुआ है, इसलिए वह बार बार खुद का फेस हाइड कर रही थी ताकि सियोन जाए उसे देख नहीं ले। कि तभी एक स्टूडेंट आगे आया और सभी को बताने लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी का एक मिथ है कि जब भी कोई फील्ड ट्रिप पर किस करता है उनकी शादी हो जाती है। तो यह सुन सभी लोग शॉक होने लगे और बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वह स्टूडेंट काफी सारे सीनियर्स के एग्जाम्पल देता है कि अब यह सभी मैरिड हैं क्योंकि इन सभी ने फील्ड ट्रिप पर किस की थी। तो यह सुन एक लड़की जो कि सियोन जाय के पास बैठी थी, वह सियोन जाय से पूछने लगी कि क्या तुम्हें इस मिथ में बिलीव है। लेकिन सियोन जाय कहता है कि नहीं, मुझे ऐसी बातों पर बिलीव नहीं। और वही युनजे जो सोचने लग जाती है कि अगर मुझे सोंगसे से शादी करनी है तो उसको ट्रिप पर किस करनी ही होगी, इसलिए बातों बातों में इमसॉल से सोंगसे के बारे में पूछने लग जाती है। लेकिन इमसॉल डायरेक्ट बोली कि मेरा भाई सोंगसे ही क्यों, यानी दुनिया में कितने सारे प्यारे प्यारे लड़के हैं, मगर तुमको सोंगसे में ही क्यों इंटरेस्ट है। देखो, अब मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ कि मेरे भाई सोंगसे से दूर रहो वरना तुम बाद में पछताओगी। तो यह सुन युनजे हैरान रह जाती है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, यानी तुमको गलतफहमी हो रही है, मेरा सोंगसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब इमसॉल उसकी एक नहीं सुनती तो तब वो उसको धक्का दे देती है, जिस वजह से इमसॉल की एक सीनियर से टक्कर हो गई एंड उसकी कैप नीचे गिर गई। वह सीनियर गलती से माउथ वॉश पी चुका था, इसलिए गुस्सा करने लगा कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है, मगर इमसॉल उससे चुप रहने का कहती है ताकि सियोन जाए इमसॉल को देख नहीं ले। इसलिए वह सीनियर यहाँ से चला गया, जिसके बाद अब हम उस जगह को देखते हैं जहाँ इन सभी को रुकना है। लेकिन इमसॉल यहाँ इसलिए शॉक रह गई क्योंकि सियोन जाए का पीई डिपार्टमेंट यानी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इनके डिपार्टमेंट के साथ स्टे करने वाला है। तो वही युनजे सोंगसे को देख रही है और काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि सोंगसे वैसे तो सीनियर है लेकिन यह भी पीई डिपार्टमेंट से है, इसलिए यह भी यहीं पर रुकेगा, जिस वजह से युनजे बहुत ही ज्यादा खुश है। तो वही सियोन जाए को आता देख सोंगसे ने उसे रोका और बोला कि तुम्हें मिथ के बारे में पता चल चुका होगा ना, इसलिए मेरी बहन इमसॉल से दूर रहना, यानी उसे किस करने की सोचना भी मत। तो तब सियोन जाए कहने लगा कि अगर आप अपनी बहन का भला चाहते हो तो आपको मुझे उससे दूर नहीं करना चाहिए क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ उसकी सबसे ज्यादा फिक्र करने वाला। तो तब सोंग से काफी ज्यादा गुस्सा हुआ कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरे सामने जुबान चलाने की। तो तब सियोन जाए चुप हो जाता है। तो वही इमसॉल जो कि सियोन जाए को देखकर हैरान है, इसलिए डिसाइड कर लेती है कि वह यहाँ रुकने वाली नहीं है, यानी कि वह वापस घर चली जाएगी। इसलिए जब जैसे यहाँ से जाने लगी तो तब उसे भागते हुए सियोन जाए ने भी नोटिस कर लिया, बट इमसॉल इस जगह से जा नहीं पाती है, यानी कि उसकी फिर से सीनियर से टक्कर हो जाती है जो कि एक बार फिर गुस्सा करने वाला है और बोला कि तुम्हारी वजह से मैंने फिर से माउथ फ्रेशनर पी लिया है, अब पता नहीं कहीं मेरा पेट खराब नहीं हो जाए। इमसॉल सॉरी करने लगी तो तब वो बोला कि एक मिनट, कहीं तुम यहाँ से भाग तो नहीं रही थी, अगर ऐसा है तो यह चीज तुम भूल जाओ, यानी कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो वरना मैं टीचर से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तो तब इमसॉल परेशान होने लगी कि क्या सच में मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। और वही
दूसरी तरफ हमें टाइसुंग के फादर दिखाए गए, जिसको एक ऑफिसर इम्सोल वाले केस के बारे में बता रहा है कि इस लड़की ने हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं एंड इसका मानना है कि यह किडनैपर वही है जिसने एक आदमी को मारकर पानी में फेंक दिया था। साथ ही यह लड़की जहां किडनैप हुई थी उस जगह का इसने हमें मैप भी बनाकर दिया है, जो कि ब्रिज के पास है। एंड यह बता रही थी कि जब मैं बची थी तो किसी पुलिस ऑफिसर की कार के सामने आ जाने की वजह से बची थी। तो यह सुन टाइसुंग के फादर तुरंत समझ गए कि ओ अच्छा, तो यह वो लड़की है। तभी तो मैं कहूँ कि यह उस दिन इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों थी और सब कुछ भूल क्यों गई थी, क्योंकि इसके साथ इतना बड़ा हादसा जो हो चुका था। और फिर कहते हैं कि हम इस मैप वाली जगह पर जाएंगे, अगर हमें वहां एविडेंस मिल गए उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ तो फिर और आसानी हो जाएगी उसको पकड़ने में। वेल अब हम देखते हैं कि सभी फ्रेशर स्टूडेंट अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन इम्सॉल मौका देखकर अंदर भाग जाती है ताकि अपना बैग लेकर फिर से यहाँ से भागने की कोशिश कर सके, क्योंकि उसे सियोन जाए को फेस नहीं करना है। मगर अब इससे पहले कि वह जा पाती कि तभी उसके डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट्स अंदर आ गए और गेम खेलने लगे। तो तब इम्सॉल ने इन सभी के सामने सोने की एक्टिंग की। सीनियर बोला कि जो भी गेम में हारेगा उसको ड्रिंक करनी पड़ेगी। इसलिए जब जैसे ही यह सब हार रहे थे तो तब सीनियर के बोलने पर इन सभी को जबरदस्ती ड्रिंक करनी पड़ रही थी। तो वही पीछे इम्सॉल छुपकर भागने का ट्राई करती है, यानी कि धीरे धीरे सोने की एक्टिंग करते हुए डोर तक आ गई, लेकिन जा नहीं पाती क्योंकि सीनियर ने उसे फिर से पकड़ लिया था एंड गेम खेलने के लिए बोलने लगा, यह बताकर कि अब की बारी जो भी कोई हारा उसको पीई डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के सामने जाकर डांस करना पड़ेगा। इसलिए इम्सॉल डिसाइड कर लेती है कि फिर तो यह गेम मुझे हर हाल में जीतना ही होगा ताकि सियोन-जाए के सामने मेरी इंसल्ट नहीं हो पाए। मगर जब जैसे ही यह सब गेम खेलने लगे एंड कोई भी हार नहीं रहा था, स्पेशली सीनियर और इम्सॉल, यानी कि यह दोनों कुछ ज्यादा ही सीरियस थे, क्योंकि सीनियर जानबूझकर बार बार इम्सॉल को ही टारगेट कर रहा था। इसलिए इस वजह से इम्सॉल हार जाती है एंड बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी कि अब वह क्या करेगी। सीनियर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसलिए इम्सॉल को ड्रिंक पीने के लिए देता है और फिर इम्सॉल को ड्रिंक पिलाने के बाद एज अ बैक पीई डिपार्टमेंट वालों के सामने डांस कराने ले आया, जहां सॉन्ग से भी था। इसलिए अपनी बहन को देखकर शॉक रह गया। इम्सॉल बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट थी कि चलो शुक्र है सियोन-जाए इस टाइम यहाँ पर नहीं है। इसलिए इम्सॉल को जैसे भी डांस आता था, यानी जो भी कुछ डांस स्टेप आते थे वह उन्हें करना शुरू कर देती है, जो देख देख कर सभी लोग बुरी तरह हंस रहे थे, स्पेशली सीनियर जो कि इम्सॉल का मजाक बना रहा था। और फिर अब जैसे ही इम्सॉल ने एक बहुत ही अजीब डांस स्टेप किया तो पता चला कि सियोन-जाए भी वहीं पर था, जो कि बिल्कुल अभी सोकर उठा है। इसलिए इम्सॉल को ऐसे डांस करते हुए देखकर शौक रह जाता है कि यह क्या कर रही है, मगर फिर उसकी फनी हरकतों पर हंसने भी लगा। तो वही इम्सॉल, जिसकी बेइज्जती के मारे बुरी हालत हो चुकी थी, यानी कि वह फ्रीज खड़ी रह गई, क्योंकि इतनी इंसल्ट उसकी आज तक कभी नहीं हुई। इसलिए वह तब यहाँ से भाग जाती है, जो सब सियोन-जाए को अच्छा नहीं लगता। साथ ही वो यह सब भी नोटिस कर लेता है कि यह सीनियर इम्सॉल को परेशान कर रहा है। वेल इम्सॉल बाहर आ गई है, जिससे सीनियर वापस अंदर जाने को कहने लगा, यानी कि ऑर्डर चला रहा था। तो तब इम्सॉल बहुत जोर से उस पर चिल्लाती है और बोली कि आखिर तुम खुद को समझ क्या रहे हो, यानी अगर तुम हमसे 1-2 साल बड़े हो तो क्या अपने अकॉर्डिंग हमें चलाओगे? मैंने अगर यूनिवर्सिटी में तुम्हारी कंप्लेन कर दी कि तुम हमें यहाँ जबरदस्ती अल्कोहल पिला रहे थे, तो तुम्हें पता है ना कि फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। सीनियर यह सब बात सुन चुप रह गया, लेकिन अब इससे पहले कि वो भी इम्सॉल पर चिल्ला पाता कि तभी इम्सॉल ड्रिंक पीकर सीनियर के सर पर उस चीज को फोड़ देती है, यह कहकर दोबारा मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा इससे भी ज्यादा बुरा हाल कर दूंगी। सीनियर डर गया, इसलिए बोला कि ओके। तो तब इम्सॉल गुस्से में यहाँ से चली गई। बाहर हमें दिखाया गया कि सियोन-जाए जो कि अपने दोस्तों के साथ है कि तभी इम्सॉल भी यहाँ आ जाती है एंड सियोन-जाए को अपने सामने देख लेती है, इसलिए अपना फेस हाइड करते हुए यहाँ से जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वह किसी गलत डायरेक्शन में चली गई, यानी कि जंगल में,
तो वही सियोन जाए ने भी इमसॉल को जाते हुए देख लिया था, इसलिए परेशान होने लगा कि ये आखिर मुझे देखकर बार बार भाग क्यों रही है। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 27 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।